बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के व्लॉग में इद्दत में निकाह केस के हवाले से तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। आज चूँकि जो नई अदालत को ये केस ट्रांसफ़र हुआ था, आज समाअत थी और अमली तौर पर ये जो केस है वो ख़त्म हो चुका है और आज एक मरतबा फिर से ख़ावर मानिका और जो उनके वकील थे उन्होंने अदालत से फ़रार होने की जो कोशिश है वो की, लेकिन इस मरतबा उनकी ये जो चाल थी वो कामयाब नहीं हो सकी। जज साहब की जानिब से वाज़ेह जो हुक्म है वो सुना गया और कहा गया कि रिकॉर्ड को देखकर जो फ़ैसला है वो किया जाएगा। ये मामला क्या हुआ, प्रोसीडिंग के हवाले से तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा और कैसे ख़ावर मानिका और इनके जो वकील हैं जो कुछ इन्होंने जो लास्ट अदालत थी जिसमें ये केस का फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन उसी टाइम पर जो शोर शराबा हुआ और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि कैसे ये जो केस है वो फिर दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन अब ये जो नई अदालत है इन्होंने साफ क्लियर अल्फाज में ख़ावर मानिका को बता भी दिया और आज जो भागने की कोशिश थी उस कोशिश को भी नाकाम बनाया। क्या हुआ जी, आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जो नए वकील थे ख़ावर मानिका के, उन्होंने अदालत से इस्तदा की जी कि केस की जो समाअत है इसे मुलतवी किया जाए। अच्छा, प्रोसीडिंग का हवाल बताने से पहले दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। एक तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है 28 जून से पहले पहले उस पर फ़ैसला सुनाया जाना है। और दूसरा ये कि ख़ावर मानिका के जो वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, वो इस केस से पीछे हट गए, वो ये केस को नहीं लड़ रहे ख़ावर मानिका की तरफ से। और रिजवान अब्बासी साहब वो थे कि जिन्होंने मुसलसल ये हरबे अपनाए और केस को जो है वो सुस्त करने के लिए बार बार डिले में डालने के लिए जो है वो समाअतें मुलतवी करने की जो इस्तदाएँ थी वो किया करते थे। कभी वो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हूँ, कभी वो कहते थे कि मैं बैरून मुल्क हूँ, समाअत को मुलतवी किया जाए। तो ये हरबे उनकी जानिब से इस्तेमाल किए जाते थे। बहरहाल वो अब इस केस में नहीं है और नए वकील साहब ख़ावर मानिका का जो केस है वो सुन रहे हैं। ये दो पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। तो आज जो वकील साहब थे उन्होंने ये कहा, अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी तो वो मैं अदालत में जमा करवा दूंगा, मंडे तक मैं जमा करवा दूंगा, तो मंडे को आप केस की समाअत रख लें। पावर ऑफ अटॉर्नी वो होती है कि आपको ये इजाज़त है कि आप ख़ावर मानिका की तरफ से जो केस है वो लड़ सकते हैं अदालत में। तो ज़ाहिर-सी बात है, वकील तब्दील हुआ है तो फिर इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवानी है। तो इस पर अदालत के जज की जानिब से कहा गया कि आप ने अगर पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आपको मालूम है कि कितने दिन हो गए हैं वो आया हुआ है और उन्होंने ये भी कहा हुआ है जी कि 28 से पहले पहले आपने फ़ैसला सुनाना है। तो आप सोए हुए थे, आपको मालूम नहीं था कि पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवानी, तो आपने पहले पावर ऑफ अटॉर्नी जमा क्यों नहीं करवाई और इस्तदा मुस्तरद की कि ऐसा नहीं होगा कि हम मंडे वाले दिन तक लेकर जाएं मुकदमे को तब आप पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवाएं। आपकी हम इस्तदा मुस्तरद करते हैं और आज ही आप व्हाट्सएप पर पावर ऑफ अटॉर्नी मंगवाएं और इस अदालत में पावर ऑफ अटॉर्नी को सबमिट करवाएं। और आज हम इस केस की समाअत का आगाज़ कर रहे हैं और फिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनसे कहा कि आप इस केस में जो दलाइल हैं वो दें। तो पहला तो झटका और क्लियरली अदालत ने बता दिया जी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स पहले इस्तेमाल करते रहे आप, इस मरतबा वो नहीं होगा। और फिर ये भी अदालत ने कहा जी कि अगर आप आइंदा समाअत पर, क्योंकि आज सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए, ये ख़ावर मानिका के वकील ने दलाइल नहीं दिए, लेकिन जज साहब ने कहा कि अगर आइंदा समाअत पर अगर आप दलाइल नहीं देते तो हम क्या करेंगे कि जो रिकॉर्ड है, क्योंकि केस की प्रोसीडिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी एक मरतबा, उस रिकॉर्ड को देखेंगे और फिर उसके मुताबिक जो फ़ैसला है वो हम सुना देंगे। तो ये वाज़ेह कर दिया अदालत की जानिब से ख़ावर मानिका के वकील पर कि 28 तारीख से पहले पहले हमने जो फ़ैसला है वो सुनाना है। एक चीज़ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था जो कि आज अदालत में हुआ। फिर इसी तरीके से जी जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने जो आज दलाइल दिए हैं वो मुख्तसरन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। सबसे पहले तो जी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि इस्लामी असूलों को अगर हम देखें तो किसी भी खातून की ज़ाती ज़िंदगी में झांका नहीं जा सकता और वो जो कह दे उसी को ही हतमी तसव्वुर किया जाएगा। और ये बेसिकली जी खातून बुशरा बीबी के जो बयानात वगैरह थे माहवारी से मुतल्लिक, तो उससे रिलेटेड सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस केस में कह रहे हैं, क्योंकि मुद्दा ये था जी कि उनकी इद्दत कंप्लीट नहीं हुई थी और उससे पहले इमरान खान साहब ने उनसे निकाह कर लिया था। तो सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना था जी कि बुशरा बीबी जब ये कह रही हैं
कि उन्होंने वो पीरियड कंप्लीट किया है, तो इसमें इस्लामी असूलों को देखा जाए तो बुशरा बीबी के ही बयान को माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनके बयान को हतमी तसव्वुर ना किया जाए। वैसे ये थोड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह की जो एक ख़ातून की निजी ज़िंदगी है उस हवाले से जो चीज़ें रिपोर्ट करना पड़ रही हैं, अनफॉर्चुनेट भी मैं कहूँगा, मैं ख़ुद भी थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो भी हमें सुन रही होती हैं। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ख़ावर मानिका के जो वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, इसी माहवारी को लेकर उन्होंने पूरे जो दलाइल थे वो ओपन कोर्ट के अंदर दिए। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि कितना इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया थी उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर घुसकर उन्हें बदनाम करने की जो कोशिश है वो की गई। केस का फ़ैसला बेशक उनके हक़ में आज अभी लग भी रहा है, मैं आपको दलाइल उनके बताऊंगा, लेकिन एक निजी चीज़ को जिस तरीके से भरी अदालत के अंदर उस पर दलाइल दिए गए, तो ये बड़ा अफसोसनाक अमल था। बहरहाल जी, सलमान अकरम राजा साहब ने मज़ीद क्या दलाइल दिया आपके साथ शेयर करते हैं जी। उन्होंने कहा कि शरीयत कोर्ट के दायरा इख्तियार में दिया गया फ़ैसला आखिरी अथॉरिटी है। शरीयत अदालत के क़याम से पहले के फ़ैसलों का हवाला नहीं दिया जा सकता। इस्लाम में एक असूल है कि औरत की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं झांकना। इस्लाम में खातून के बयान को हतमी माना जाता है। इद्दत के 39 दिन गुजर गए तो इसके बाद मज़ीद नहीं देखा जाएगा। आला अदलिया ने सारा कसूर शिकायत कुनिंदा पर डाला जिन्होंने औरत का बयान नहीं लिया। अदालत ने इद्दत के 39 दिन गुजरने पर शिकायत खारिज कर दी थी। इस पर जज अफजल मजूका ने कहा कि सेशन अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गलत करार नहीं दिया जा सकता। फिर इसके साथ ही जी इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ने ये मज़ीद कहा कि यानी कि वो भी जज साहब भी इस चीज़ को मान रहे हैं जो सलमान अकरम राजा साहब ने ये दलील दी। मज़ीद सलमान अकरम राजा ने कहा जी कि मुस्लिम फैमिली लॉ में इद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। चेयरमैन यूनियन कौंसिल को तलाक का नोटिस जाने के बाद 90 रोज़ गुजरने चाहिए। इस केस में दोनों फरीकैन मान रहे हैं कि तलाक तो बहरहाल हो गई। इद्दत का तसव्वुर शरई है। शरई लॉ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत पर मबनी फ़ैसले किए। सेशन 496 और 496B की बुनियाद पर शिकायत जो है वो दायर हुई। फिर इसी तरीके से जी जज साहब की जानिब से जब ये 496 सेशन की बात की गई तो उन्होंने ये पूछा कि क्या 496B में तो सज़ा नहीं हुई, ये जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब को सज़ा हुई। तो इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा जी कि 496B ख़त्म कर दिया गया था, सज़ा की बात नहीं। फ़र्द जुर्म भी 496B में आयद नहीं हुआ। 496B में 2 गवाहान होने लाजिम हैं जो सामने नहीं आए। ख़ावर मानिका के मुताबिक 14 नवंबर 2017 को 3 बार तहरीरी तलाक दी गई। हमारे मुताबिक अप्रैल 2017 में बुशरा बीबी और ख़ावर मानिका की तलाक हुई। बुशरा बीबी तलाक के बाद अपनी वालदा के घर चली गईं जहां वो 4 माह रहीं। बुशरा बीबी को दौरान ट्रायल अपना मौक़िफ़ सामने नहीं रखने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों का शादी से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। नोटिस का जवाज़ ही नहीं। अदालत ने देखना है कि इस्लामी शरीयत इद्दत से मुतल्लिक क्या कहती है। तो ये जी कुछ जो दलाइल थे उनकी जानिब से दिए गए। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सलमान अकरम राजा साहब ने इस अपने दलाइल में हाईलाइट की वो ये कि 1 फरवरी को गवाही शुरू हुई, 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया। यानी कि उन्होंने ये बताया कि इस केस का जो फ़ैसला है वो 2 रोज़ के अंदर आया, जिस पर जज साहब की जानिब से भी हैरानगी का इजहार किया गया। और जज साहब ने 2 रोज़ में ट्रायल मुकम्मल होने पर हैरानगी का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या 2 रोज़ में जो फ़ैसला है वो हुआ। तो जज साहब भी हैरान हुए कि किस तरह से जो ट्रायल है वो चला। सलमान अकरम राजा ने बताया कि 14 घंटे 2 रोज़ खड़े रहे। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आज ही सब करें, गवाह दलाइल सब आज करें, फ़ैसला सुनाना है। रात 12 बजे तक अडयाला जेल में खड़े रहे। ट्रायल कोर्ट का ऐलान जंग था कि 3 फरवरी को ही फ़ैसला सुनाना है। आपने कभी किसी वकील को कहा है कि रात 11 बजे दलाइल दें? ख़ावर मानिका ने कहा कि बुशरा बीबी दुनिया की सबसे शरीफ खातून है। ख़ावर मानिका ने कहा जब इमरान खान का ज़िंदगी में अमल दखल नहीं था तब तक वो शरीफ थी। ख़ावर मानिका ने इंटरव्यू में इमरान खान को दुआएं दी और कहा कि रूहानी ताल्लुक़ था। शिकायत दायर करने से कबल ख़ावर मानिका 5 साल 11 माह खामोश क्यों रहे। और ये जो जब उन्होंने तकरीबन 5 साल 11 माह तकरीबन 6 साल बाद जो ये शिकायत उन्होंने दर्ज की, इससे पहले उनका क्या मौक़िफ़ था वो मैंने आपके सामने रखा जी कि बुशरा बीबी के हवाले से वो कहते थे जी कि वो एक शरीफ खातून हैं और इमरान खान साहब को दुआएं देते थे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से जो है वो उन्होंने ये जो शिकायत है वो दर्ज की।
अच्छा जी, खावर मानका को गिरफ्तार किया गया, 4 माह जेल में रहे। खावर मानका 14 नवंबर को जेल से बाहर आए। 25 नवंबर को शिकायत दायर की, जो लोग चिल्ले पर जाते हैं हमें मालूम है इनके साथ क्या होता है। तो ये शिकायत उन्होंने किन हालात में दर्ज कर दी, ये भी सलमान अकरम राजा ने आज अदालत में खोल कर रखा और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि देखें उससे पहले वो क्या कहते थे और जैसे ही वो जेल में गए, 4 माह जेल में रहे और जैसे ही जेल से बाहर आए तब उन्होंने ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया। तो इससे उन्होंने इनडायरेक्ट ये भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये भी किसी चिल्ले पर गए थे और चिल्ले पर जब कोई जाता है और वापस आता है तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और फिर उसके बाद वो वही करता है जो चिल्ले में उसे बताया गया। शेख रशीद अहमद साहब ने भी उनका अगर आप इंटरव्यू देखें तो खुलकर गुफ्तगू की और उन्होंने बताया जी कि जब वो चिल्ले पर थे उनसे क्या कहा गया, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान या बुशरा बीबी के हवाले से कोई जो गवाही है या जो लिख कर उन्हें दिया गया था वो नहीं पढ़ा। इस दौरान जी जज अफजल मजूका ने कहा कि अदालत ने नोट कर लिया है कि प्रेशर के तहत ताख़ीर से शिकायत दायर की गई, ये जज साहब की जानिब से कहा गया। इसके साथ ही जी सलमान अकरम राजा ने मज़ीद कहा कि मुफ्ती सईद का झूठ अदालत के सामने लाना चाहता हूँ। मुफ्ती सईद के लिए मेरे पास झूठ के लिए और कोई शाइस्ता अल्फाज नहीं, झूठ के अलावा। अच्छा, खावर मानका से कबल हवा में कहीं नमूदार होने वाले हनीफ नामी शहरी ने शिकायत दायर की। मोहम्मद हनीफ की शिकायत में वही गवाहान थे जो खावर मानका की शिकायत में थे। ओन चौधरी शिकायत के करता धरता है, तमाम गवाहान को ओन चौधरी जमा करते। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं मुफ्ती सईद को आलिम कहूँ। कोई सोच सकता है कि अदालत में खड़े होकर झूठ बोला जा सकता है। मुफ्ती सईद ने कहा कि दूसरे निकाह में मालूम नहीं कौन कौन गवाहान थे। ओन चौधरी की मौजूदगी में मुफ्ती सईद ने कहा कि मालूम नहीं कौन गवाह था। मुफ्ती सईद भरोसे के लायक नहीं। ओन चौधरी को इस्तेकाम नामी पार्टी से बदले में टिकट से नवाजा गया। इस मौके पर जी सलमान अकरम राजा ने खावर मानका के मुलाजिम और गवाह मोहम्मद लतीफ़ का बयान भी अदालत में पढ़ा। जज साहब ने इस पर कहा कि खावर मानका को कब मालूम हुआ कि बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह हुआ। खावर मानका के वकील ने जवाब दिया कि मैं खावर मानका से पूछ कर इस पर अदालत को आगाह करूंगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान पर तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। तो ये आज की प्रोसीडिंग हुई। सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो दलाइल है वो दिए गए। तो आखिर में जी बड़े इंटरेस्टिंग कुछ रिमार्क्स भी जज साहब की जानिब से दिए गए जब ये सारा चीज़ें इस्टेब्लिश की गई उनके सामने। तो जज साहब ने कहा ये तो माने फ्रॉड इमरान खान के साथ हुआ है। तो इन अल्फाज के ऊपर फिर अदालत में जो कह के हैं वो भी गूंजे। फिर आखिर में जी जज अफजल मजूका ने कहा कि 27 जून से कबल फ़ैसला करना है। अगर कोई फ़रीक हाजिर ना हुआ तो फ़ैसला फिर भी करूँगा और समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। तो ये एक मरतबा फिर से जज साहब की जानिब से कहा गया जी कि 28-27 से पहले फ़ैसला सुनाना है। तो आज भी खावर मानका के वकील ने अटॉर्नी जमा करवाने के लिए मंडे तक का वक्त मांग लिया। देखें दलाइल तो दूर की बात हो, खाली अटॉर्नी सबमिट करवानी है, 2 मिनट का काम नहीं होता और उसके लिए वो 3 दिन आज भी मांग रहे हैं कि समाअत मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने ठीक उनको कहा जी कि आपको हाई कोर्ट का फ़ैसला मालूम था, आपने तब क्यों नहीं जमा करवाई। तो एक तो उनसे कह दिया गया जी कि आज व्हाट्सएप पर आप मंगवा लें और आज ही सबमिट करवा दें और अब हम अगली समाअत करने जा रहे हैं 25 जून को। 25 जून को इद्दत केस की जो मरकज़ी अपील है उस पर भी समाअत होगी। तो उसके साथ हम इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। आपने 25 जून यानी कि मंगल का दिन बनता है, मंगल के दिन आना है और जो दलाइल हैं वो देने हैं और उसके बाद हार्डली हुआ तो 1 या 2 दिन लगेंगे अगर आप दलाइल देते हैं या सलमान अकरम राजा मज़ीद दलाइल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उससे आगे मज़ीद केस को ले जाया जाए और केस को डिले किया जाए। तो आपने 25 को दलाइल देने हैं और फिर उसके बाद अदालत जो फ़ैसला है वो 27 तारीख़ तक सुना देगी। तो एक तो जो दलाइल दिए सलमान अकरम राजा साहब ने, जो सवालात थे जहनों में उठ रहे और इस केस में भी क्योंकि खावर मानका के वकील तो आज भी दलाइल से भागे हैं क्योंकि उनके पास कोई दलाइल देने के लिए कुछ है ही नहीं। और फिर दूसरे नंबर पर रिजवान अब्बासी भी इवन के फ़ैसला जब सुनाया जाना था तो तब भी वो मुसलसल भागते रहे अदालत से क्योंकि उनको भी मालूम था जी कि ये फ़ैसला उनके हक़ में नहीं आ सकता कि इस भोंडे किस्म का ये केस इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट चलाया गया। और क्यों चलाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ उनको बदनाम करना मकसद था बज़ाहिर। तो आज ये जी ओवरऑल जो समाअत है उसका हवाल मैंने आपके सामने रखा है जी। इसके साथ ही आपको बताता चलूँ जी कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और इसमें जी उन्होंने सूबे के जो कुछ मामलात थे उन पर गुफ्तगू की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत के अख्ताम पर दोनों के दरमियान अडयाला जेल कॉन्फ्रेंस रूम में जो मुलाकात है वो हुई।
सवा घंटे जो मुलाकात थी वो जारी रही। मुलाकात में सूबा KP की सूरत हाल, सियासी हालात पर जो बातचीत है वो की गई। मुलाकात में KP की सूरत हाल और सियासी हालात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला ने तवील लोड शेडिंग के हवाले से वफाकी हुकूमत से होने वाली बातचीत से मुतल्लिक़ इमरान खान को आगाह किया। तो ये जी आज एक अहम मुलाकात हुई है। पहले तो इनकी मुलाकात हो नहीं रही थी, लेकिन बिल आखिर आज इनकी मुलाकात हो गई है। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।